हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक सिलेबस मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स रिकवर करेंगे एंड पार्ट 2 के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, और कल हमने पार्ट 2 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दी थी, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, और बीम का डिफ्लेक्शन किस किस मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम यूजिंग मैकुलेज मेथड, एरिया मूवमेंट मेथड एंड कॉन्जुगेट बीम मेथड। वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि डबल इंटीग्रेशन मेथड कहाँ यूज़ होता है। डबल इंटीग्रेशन मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है पूरी बीम के लिए, और इस मेथड को हम प्रिज्मेटिक बीम के लिए ही एप्लीकेबल करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैकुलेज मेथड कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैकुलेज मेथड इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डबल इंटीग्रेशन मेथड। इट इज़ यूज्ड व्हेन बेंडिंग मोमेंट चेंज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब मैकुलेज मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बेंडिंग मोमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी बीम में मल्टीपल लोडिंग दे रखी है तो वहाँ पर हम मैकुलेज मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक डिसएडवांटेज ये थी कि ये प्रिज्मेटिक बीम में तो यूज़ कर लेते हैं इसको हम, लेकिन जैसे ही इसको हम नॉन प्रिज्मेटिक बीम में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये मेथड हमारा फेल हो जाता है। तो उसके लिए हमारा कौन सा मेथड आया था, एरिया मूवमेंट मेथड। इसमें मैंने आपको बताया था दिस मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन वन एंड इज़ फिक्स्ड। ये मेथड जनरली तब मोस्ट सुटेबल होता है जब किसी बीम का एक एंड फिक्स दे रखा होता है, और इट इज़ यूज फॉर प्रिज्मेटिक बीम एज वेल एज नॉन प्रिज्मेटिक बीम। इसको हम प्रिज्मेटिक बीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और दिस मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन वन एंड इज़ फिक्स्ड। ठीक है, वन एंड फिक्स्ड होगा तो ये मेथड बहुत सुटेबल होगा, और जिस बीम के अंदर हम एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजिली फाइंड आउट कर लेंगे वहाँ पर भी ये मेथड मोस्ट सुटेबल होगा। और लास्ट मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट बीम मेथड, और इसमें ये बताया था जो अगर किसी बीम के अंदर इंटरनल हिंज प्रेजेंट है तो वहाँ पर ये कॉन्जुगेट बीम मेथड सुटेबल होगा। तो आइए हम ये तो इसकी बेसिक जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं इसके एक एक मेथड की हम बात करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को एक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, और वो हमारा फॉर्मूला है EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mx। इस फॉर्मूले से हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने से पहले मैं इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको बता देता हूँ पहले ही बीम के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा सिंपली सपोर्टेड बीम दिखती कैसे है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। और सिंपली सपोर्टेड बीम की खास बात क्या होती है, इसके दोनों एंड्स पर स्लोप की वैल्यू होती है और डिफ्लेक्शन दोनों एंड्स पर क्या होता है, 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि किस बीम के अंदर कहाँ स्लोप होगा कहाँ नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर एंड्स पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होती है और एंड्स पर हम स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ लोडिंग अवेलेबल होगी। ठीक है, जहाँ लोडिंग अवेलेबल होगी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर एंड्स पर स्लोप होता है, बट एंड्स पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। और डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, जहाँ पर भी लोडिंग अवेलेबल होगी। अगर हम फिक्स बीम की बात करते हैं, अगर फिक्स बीम में हमें कोई लोडिंग दे रखी है मिड पर, और उसकी अगर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स बीम है, दोनों एंड फिक्स हैं, तो यहाँ तो रोटेशन वैसे ही ख़त्म हो गई, तो दोनों एंड्स पर स्लोप की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ मैंने डिफ्लेक्शन को डेल से रिप्रेजेंट किया है, स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन को डेल से रिप्रेजेंट किया है एंड स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट किया है। और कई बार हम डिफ्लेक्शन को वाई से भी रिप्रेजेंट करेंगे, कई बार हम डिफ्लेक्शन को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से कई बार हम स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, कई बार हम स्लोप को आई से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर एंड्स पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होती है,
फिक्स बीम में भी एंड्स पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होती है, बट अगर हम स्लोप की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड्स पर स्लोप अवेलेबल होता है, बट फिक्स बीम में स्लोप अवेलेबल नहीं होता। और अगर हम मिड की बात करें तो मिड पर अगर दोनों बीम पर लोडिंग आएगी तो डिफ्लेक्शन अवेलेबल होगा और वो मैक्सिमम होगा। अगर हम कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, कैंटिलीवर बीम की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। और जो फ्री एंड होगा अगर उस पर कोई लोडिंग आती है तो उस पर स्लोप की वैल्यू भी होगी और डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी अवेलेबल होगी। अगर हम बात करते हैं ओवरहैंग बीम की, तो देखिए स्टूडेंट्स, ओवरहैंग बीम के अंदर ये जो आपका एबी वाला पोर्शन है वो लाइक एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम है। और सिंपली सपोर्टेड बीम का आपको पता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड्स पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू तो 0 होती है और स्लोप अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये वाले जो एंड हो गए फ्री हो गए, और फ्री एंड पर हम जानते हैं स्लोप भी होता है, डिफ्लेक्शन भी होता है, स्लोप भी होता है, डिफ्लेक्शन भी होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस बीम के अंदर कहाँ पर स्लोप की वैल्यू होगी और कहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि जैसे ही इसका हम फर्स्ट जो मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड, उससे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ हमें एक चीज़ लगानी पड़ेगी, बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशन वहाँ एप्लीकेबल होती है जहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम डबल इंटीग्रेशन मेथड का जो फॉर्मूला है EI d2y अपॉन dx² इक्वल टू -mx, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने से पहले, उसका लेंदी प्रोसेस करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपको याद करा देता हूँ, ताकि जैसे ही उसके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे तो आपको पता होगा हाँ मैंने जो भी किया है वो मेरा एकदम एक्यूरेट है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कंपटीशन के लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आराम से देखिए, ठीक है। मतलब डबल इंटीग्रेशन मेथड आप किसी भी में भी अप्लाई करोगे तो किस एंड पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी और डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहली बीम है हमारी प्रिज्मेटिक बीम, और प्रिज्मेटिक बीम में हमें एंड्स पर कपल दे रखा है, ठीक है। अगर प्रिज्मेटिक बीम में हमें एंड्स पर कपल अवेलेबल होगा और फिर उसमें हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को अप्लाई करते हैं और फिर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है ए एंड तो हमारा फिक्स है, तो और हम जानते हैं फिक्स्ड एंड पर स्लोप की वैल्यू भी 0 होती है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 0 होती है। बट दूसरा एंड हमारा फ्री था और फ्री पर हमने कपल लगा दिया, तो कपल लगाने की वजह से बी पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या आएगा, तो इसको हम डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं इसके जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको याद करा रहा हूँ। RTU के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, बट कंपटीशन के लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको अभी 18-20 रिजल्ट्स बताऊंगा, RTU के लिए तो ये सिर्फ 6 से 7 रिजल्ट से इंपॉर्टेंट है, बट कंपटीशन के लिए 18 के 18 रिजल्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, MCQ में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक बीम में एंड्स पर हमारा कपल लगा हुआ है, तो स्लोप की जो वैल्यू होगी बी पॉइंट पर ml/EI और डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी ml²/2EI, ठीक है। अब याद कैसे करना है, देखिए स्लोप की वैल्यू तो हो गई हमारी ml/EI और डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी ml²/2EI। यहाँ भी मैंने 2 ऐड कर दिया, यहाँ भी मैंने 2 ऐड कर दिया, आप ऐसे याद कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 लगा दिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, हमारी एक प्रिज्मेटिक बीम है और प्रिज्मेटिक बीम के अंदर हमने एक्सियली लोड लगा दिया और एक्सियली लोड से इसमें एक्सियल डिफ्लेक्शन ही क्रिएट होगा, तो वो एक्सियल डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो होता है PL/AE। क्या होता है स्टूडेंट्स, PL/AE। इसको आप निकाल सकते हो, हम जानते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उससे भी आप इसको निकाल सकते हो। और तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इक्वल टू हमारा होता है E/स्ट्रेन, और E इक्वल टू होता है हमारा स्ट्रेस/स्ट्रेन, मतलब E इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्ट्रेस/स्ट्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब हमारा
ई इक्वल टू आ गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है पी बाई ए, और स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी डेल एल अपॉन एल। तो इससे अगर हम डेल निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पी एल अपॉन ए ई। क्या जाएगा, पी एल अपॉन ए ई। तो जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 1 है उसमें हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे, और हुक्स लॉ की हेल्प से हम डिफ्लेक्शन यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पी एल अपॉन ए। ठीक है। तीसरी हमारी बीम है एक कैंटिलीवर बीम है, और फ्री एंड पर हमने पॉइंट लोड लगा दिया। जब कैंटिलीवर बीम में हम फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगाएंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड तो आपका फिक्स है, जाहिर सी बात है, वहाँ तो ऑलवेज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो वहाँ की तो हम बात कर नहीं रहे। दूसरे एंड पर जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी वो स्लोप आ जाएगा हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI, और डिफ्लेक्शन में एक पावर बढ़ जाएगी और डिफ्लेक्शन हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI। और ये सारे रिजल्ट्स अभी हम डबल इंटीग्रेशन मेथड से डेराइव करेंगे भी। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ हमारा केस है, एक हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर हमने यूडीएल लगा दिया, और अगर सिंपली हमारी कैंटिलीवर बीम है उसमें हमने यूडीएल लगा दिया होल बीम के अंदर, तो बी एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो आएगा, स्लोप की जो वैल्यू होगी वो होगी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6EI, और डिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8EI। सिमिलरली हम एक ट्रायंगुलर लोडिंग लगा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हमने लेफ्ट हैंड साइड से लगाई है, तो ए एंड पर तो हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 0 होगा, और बी एंड पर हमारा स्लोप आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24EI, और बी पॉइंट पर हमारा डिफ्लेक्शन हो जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 30EI। और अगर इसी ट्रायंगुलर लोडिंग को हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने यूडीएल की बात की थी और अभी हमने इस वाले ट्रायंगुलर लोडिंग की बात की थी। अगर इस लोडिंग में से इस लोडिंग को माइनस कर देंगे तो ये वाली लोडिंग आएगी नहीं आएगी, ये वाली लोडिंग आ जाएगी। तो हमने यही किया, जो इसका स्लोप था उसके स्लोप में से अगर इसके स्लोप को माइनस कर दोगे तो इसका स्लोप आ जाएगा। सिमिलरली इसके डिफ्लेक्शन में से अगर आप इसके डिफ्लेक्शन को माइनस कर दोगे तो इसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बीम में बी एंड्स पर स्लोप जो आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6EI माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24EI, और डिफ्लेक्शन आ जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8EI माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 30EI। ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं करना, ये आप इससे बना लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक हो गए। मतलब कैंटिलीवर बीम के अंदर हम कपल लगाएंगे तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा, कैंटिलीवर बीम में हम एक्सियल लोड लगाएंगे, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, कैंटिलीवर बीम में हम फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगाएंगे तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा, कैंटिलीवर बीम के अंदर हम यूडीएल लगाएंगे तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगुलर लोडिंग लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो तब क्या होगा, और अपोजिट एंड से लगाएंगे तब क्या होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर हमने लेफ्ट एंड से कपल लगा दिया एम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लेफ्ट एंड से कपल लगा देंगे तो बी एंड पर स्लोप की जो वैल्यू होगी वो होगी ML अपॉन 3EI। ठीक है। और अपोजिट एंड पर इसकी स्लोप की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी थीटा ए इक्वल टू ML अपॉन 6EI। ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर ML अपॉन 3EI स्लोप है तो दूसरे एंड पर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ML अपॉन 6EI। ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर एक एंड पर हमारा कपल लगा हुआ है तो उस एंड पर स्लोप होगा ML अपॉन 3EI, और दूसरे एंड पर हमारा स्लोप हो जाएगा उसका हाफ कैरी ओवर, और वो हो जाएगा ML अपॉन 6EI। और इस बीम की अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो इस बीम में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो हमारा आएगा बी एंड से x इक्वल टू L बाय √3 पर, और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा हमारा ML स्क्वायर अपॉन 9√3EI। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो भी मैं आपको केस बता रहा हूँ वो जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आरटीयू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर हम राइट हैंड साइड पर कपल लगाते हैं तो स्लोप होता है ml/3 है, दूसरे एंड पर ml/6 ही है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ml² EI, और वो किस डिस्टेंस पर होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, x = L/√3। अगर दोनों एंड से हम कपल लगा देते हैं तब स्लोप की जो वैल्यू होगी दोनों एंड्स पर वो होगी ml/2EI। क्या होगी? ml/2EI। और डिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा हमारा ml²/8EI। और ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम जो होगा, बिकॉज ये बीम सिमेट्रिक है तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम कहाँ होगा? मिड पर होगा। ठीक है, तो हमने एंड पर कपल लगा दिया, दोनों तरफ कपल लगा दिए। अगर हम कपल को मिड पे लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक बीम है और कपल को बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाया, तब एंड्स पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी? उस केस में एंड्स पर स्लोप जो आएगा वो आएगा ml/12EI। सॉरी, उस केस में स्लोप की जो वैल्यू सी पॉइंट पर होगी वो होगी ml/12EI, और दोनों एंड्स पर जो स्लोप आ जाएगा वो इसका हाफ हो जाएगा, इसका कैरी ओवर हो जाएगा। अगर इस एंड पर स्लोप की वैल्यू ml/12EI है तो दोनों एंड्स पर स्लोप हो जाएगा इसका हाफ, और वो हो जाएगा ml²/24EI। अब हम बात करते हैं, एक हमारी प्रोप कैंटिलीवर बीम है और दूसरे एंड्स पर हमने कपल लगा दिया। तो कपल जब लगाओगे तो इस एंड्स पर जब अगर आप स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो हमारा हो जाएगा ml/4EI इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डिफ्लेक्शन जो आएगा इस केस के अंदर वो आएगा ml²/27EI, और ये राइट एंड से x = 12/3 डिस्टेंस पर होगा। प्रोप कैंटिलीवर बीम में बी एंड्स पर जो स्लोप आता है जब कपल लगा होता है ml/4EI, और डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है ml²/27EI, और ये राइट एंड से x = 12/3 डिस्टेंस पर होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम इसेंट्रिक लोडिंग लगा दें तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा WA²B²2EI del L, और फिक्स बीम के अंदर अगर हम इसेंट्रिक लोडिंग लगा दें तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा WAQ/BQ/3EI del LQ। अगर यही हमारी बीम सिमेट्रिक हो जाए, मतलब फिक्स बीम की जगह यही बीम हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाए। देखिए अभी हमने बात की थी सिंपली सपोर्टेड बीम इसेंट्रिक लोडिंग, फिक्स बीम इसेंट्रिक लोडिंग। अब हम बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रिक लोडिंग, है ना, आपकी सिमेट्रिक लोडिंग है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर हमारी लोडिंग सिमेट्रिक होती है तो आपको ये बताना है इस सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ एंड्स पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड्स पर स्लोप की जो वैल्यू होगी वो होगी θA = θB = WL²/16EI। क्या होगी? θA = θB WL²/16EI। और डिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ पर होगा? एंड्स पर तो जीरो हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में? जहाँ लोडिंग अवेलेबल होती है। और डिफ्लेक्शन हो जाएगा आप इस 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 कर दो। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? हमने इस 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को भी 3 बना दिया, तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL3/48EI। सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर सेंटर पर लोडिंग होगी तो θA = θB हमारा हो जाएगा WL²/16EI, और डिफ्लेक्शन हो जाएगा, आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, WL3/48EI, है ना। ये ट्रिक हो गई याद करने की। सिमिलरली अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम पे, अगर हमें UDL अगर दे रखा हो तो दोनों एंड्स पर स्लोप की जो वैल्यू होगी θA = θB वो हो जाएगा हमारा WL3/24EI, और डिफ्लेक्शन हो जाएगा 5WL4/384EI। ये दोनों ही केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
ये हमने बात करी थी सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड लगा दिया, यूडीएल लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके दोनों एंड्स हम फिक्स कर दें, अगर इसके दोनों एंड्स हम फिक्स कर दें स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमने बात की थी सिंपली सपोर्टेड बीम पर हमारी लोडिंग सेंट्रिक थी और दोनों एंड्स सिंपली सपोर्टेड थे। अब मैं बोल रहा हूँ लोडिंग हमारी सिमेट्रिक है और दोनों एंड्स हम क्या करते हैं, फिक्स कर दें। तो देखिए दोनों एंड जैसे आप फिक्स करोगे, ठीक है, दोनों एंड आप जैसे ही फिक्स करोगे तो आपको पता है दोनों एंड्स पर स्लोप की और डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, मिड पर आएगा। और डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो जो डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम में आया था उसका 1/4 आएगा। ठीक है, अगर दोनों एंड आप फिक्स कर दोगे सिमेट्रिक लोडिंग के अंदर तो जो डिफ्लेक्शन आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में आया था उसका 1/4 फिक्स्ड एंड पर आ जाएगा। तो फिक्स्ड एंड में जो डिफ्लेक्शन होगा सी पॉइंट पर, सी पॉइंट यहाँ पर होगा हमारा, तो सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जो होगा वो हो जाएगा 1/4 इंटू डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो डिफ्लेक्शन एट सी हो जाएगा हमारा 1/4 WL³/48 EI। तो डेल सी हो जाएगा हमारा WL³/192 EI। तो जब दोनों एंड हमारे फिक्स होंगे तो सी पॉइंट पर हमारा डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL³/192 EI। अगर हम बात करें एक हमारी फिक्स बीम है और यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में भी देखिए दोनों एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन मिड पर ही आएगा। तो मिड पर डिफ्लेक्शन क्या आएगा, पॉइंट लोड की केस में था 1/4 डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, तो यूडीएल की केस में हो जाएगा 1/5 डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, 1/5 डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन था 5WL⁴/384 EI। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो जब दोनों एंड फिक्स होंगे और यूडीएल होगा तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा हमारा WL⁴/384 EI। तो देखिए स्टूडेंट्स 17 हमारा जो पॉइंट है इसमें हमने यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं निकाला, इसमें हमने एक प्रोप रिएक्शन निकाली है। ठीक है, अब ये प्रोप रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। 17 के अंदर हमें ये बीम दे रखी है और इस बीम में हमने यूडीएल लगा रखा है। तो ये जब ऊपर से जब यूडीएल लगेगा तो हमारी बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए नीचे से जो हम रिएक्शन लगाते हैं उस रिएक्शन को प्रोप रिएक्शन कहते हैं। मतलब हम नीचे से कितनी लोडिंग लगाएं ताकि इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम प्रोप रिएक्शन कहते हैं। अब इस प्रोप रिएक्शन को हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको निकालने का तरीका है। पहले हम बोलेंगे, पहले हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे ड्यू टू द डाउनवर्ड लोडिंग। डिफ्लेक्शन इसमें हम क्या करेंगे, YB = YB'। अब YB का मतलब तो ये हो गया जो यूडीएल है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, और YB' का मतलब हो गया जो प्रोप रिएक्शन है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, प्रोप रिएक्शन में पता नहीं है लेकिन हम डिफ्लेक्शन को आइडेंटिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। YB का मतलब ये है यूडीएल की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, और YB' का मतलब ये है प्रोप रिएक्शन की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो सिंपल सी बात है। अब इसको मैंने आपस में इक्वेट क्यों किया, तो कॉमन सेंस की बात है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये यूडीएल लगा रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो नीचे से हम उतनी ही तो रिएक्शन लगाएंगे, नीचे से हम इतनी रिएक्शन लगाएंगे ताकि इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब अपवर्ड लोडिंग जो डिफ्लेक्शन दे रही थी वो किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड लोडिंग के डिफ्लेक्शन के। ठीक है, तभी तो उसका दोनों का डिफ्लेक्शन 0 होगा बीम का। भाई अपवर्ड लोडिंग जो डिफ्लेक्शन दे रही थी उसका डिफ्लेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, जो डाउनवर्ड लोडिंग डिफ्लेक्शन दे रही है उसके इक्वल होगा, तभी तो वो बीम हमारी स्टेबल होगी। हाँ, नीचे से वो उसको इक्वेट करने के लिए हम कितना लोड लगाएंगे वो अभी हमें पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि दोनों का डिफ्लेक्शन आपस में इक्वेट होगा, इक्वल होगा, तब जाके हमारी बीम बैलेंस होगी। तो हम बोल सकते हैं YB = YB'। यहाँ YB का मतलब है डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल। ठीक है, और यूडीएल की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है वो आपको पता ही, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। एक बीम के अंदर जब यूडीएल लगाते हैं तो B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जो आता है वो कितना आता है,
WL⁴/8EI और डिफ्लेक्शन ड्यू टू P। इसका भी मैंने आपको बताया है, कोई प्रॉप रिएक्शन है, अगर यहाँ पर अपन पॉइंट लोड लगाएंगे तो इस पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, PL³ है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो दोनों को आपस में हमने इक्वेट कर दिया, और जैसे आप इक्वेट करोगे तो P = हमारा आ जाएगा 3/8 × WL। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं UDL के डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हमें नीचे से 3/8 WL प्रॉप रिएक्शन लगानी पड़ेगी। अगर हम बात करें, हमारी एक फिक्स बीम है और फिक्स बीम में हमने मिड पर लोड लगा दिया। ठीक है, फिक्स बीम के अंदर हमने मिड पर लोड लगा दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है इस P पॉइंट पर प्रॉप रिएक्शन क्या होगी। मतलब इस बीम के अंदर हमारा यहाँ पर लोड लगा हुआ है, तो इस लोड की वजह से डिफ्लेक्ट करेगी, तो नीचे से हम कितना लोड लगाएं ताकि इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम यही बोलेंगे ऊपर वाली लोडिंग से डिफ्लेक्शन आएगा वो इक्वल होगा नीचे वाली लोडिंग के। ठीक है, अब ऊपर वाली लोडिंग का डिफ्लेक्शन, ऊपर वाली लोडिंग की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा इस B पॉइंट पर, वो होता है W5/48 WL³ 5/48 WL³/EI। तो देखिए आपका नया कंसेप्ट भी रेडी हो गया, एक नया फॉर्मूला भी रेडी हो गया। अगर कोई हमारी बीम है और सेंटर पे अगर हमारा लोड लगता है तो उस लोड की वजह से यहाँ जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, 5/48 WL³/EI। ठीक है, ये भी कॉम्पिटिशन में पूछ सकते हैं, 5/48 WL³/EI। ठीक है, और P लोड की वजह से डिफ्लेक्शन पता ही है आपको, P लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कितना होता है, PL³ है। तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो P = हमारा हो जाएगा 5/16 W। ठीक है, तो इस लोडिंग के डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हमें नीचे से P = 5/16 W की प्रॉप रिएक्शन को लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हमारी बीम है और उस बीम में हमारा यहाँ पर लोड लग रहा है। ठीक है, फ्री एंड पर लोड लग रहा है और हमें यहाँ प्रॉप रिएक्शन निकालनी है। अब की बार हमें यहाँ पर प्रॉप रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हमारा वही फंडा होगा, इस लोड की वजह से पहले C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे, फिर प्रॉप रिएक्शन की वजह से C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे और दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे तो हमारी प्रॉप रिएक्शन आ जाएगी। एक बार फिर सुन लीजिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये बीम है, इस पर यहाँ पर लोडिंग लग रही है, तो इसके डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हमें नीचे से प्रॉप रिएक्शन लगानी पड़ेगी। तो वो हम कितनी प्रॉप रिएक्शन लगाएं ताकि हमारी जो बीम है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस लोड की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे, फिर इस प्रॉप रिएक्शन की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे और दोनों के डिफ्लेक्शन को इक्वेट कर देंगे तो हमारी प्रॉप रिएक्शन आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन एट C ड्यू टू द W। ठीक है, W की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है, W की वजह से जो C पर डिफ्लेक्शन होगा हमारा 3/4 L पर, वो होता है 27/128 WL³/EI। ये आपका नया फॉर्मूला आ गया है ना। एक फिक्स बीम है और यहाँ लोड लगा रहे हैं और डिफ्लेक्शन हम 3/4 पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है 27/128 WL³/EI। ठीक है, और प्रॉप रिएक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन आपको पता ही है, PL³ होता है। L की वैल्यू 3/4 L थी, इसलिए हमने L की जगह रख दिया 3/4 L³ और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा P = 3/2 × L। मतलब इस लोडिंग के डिफ्लेक्शन को यहाँ रोकने के लिए हमें यहाँ पर कितनी प्रॉप रिएक्शन लगानी पड़ेगी, 3/2 W। ठीक है, तो ये बीच में मैंने आपको 2-3 केस प्रॉप रिएक्शन के बता दी है और ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज RTO में भी कभी कभी आ जाता है। अच्छा, एक केस और हम डील करते हैं यहाँ पर। एक हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों तरफ से ट्रायंगुलर लोडिंग लगी हुई है। सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों तरफ से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है,
तो दोनों एंड्स सिंपली सपोर्टेड वाले एंड्स हैं, तो दोनों एंड्स पर स्लोप की वैल्यू होगी, कितनी होगी, वो होगी 5W_L³ अपॉन 192 EI, और डिफ्लेक्शन जो होगा मिड पॉइंट पर होगा, मैक्सिमम कितना होगा, WL⁴ अपॉन 120 EI। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो भी हमारा लेक्चर था, इसमें मैंने आपको सिर्फ बताया है, यहाँ पर बताया है कि कहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 होती है, कहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और ये क्यों बताया है, क्योंकि इसी की बेसिस पे हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई है, अगर किसी एंड्स पर स्लोप हो रहा है अवेलेबल, तो किस बीम पर स्लोप की वैल्यू क्या होती है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, और कॉम्पिटिशन के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि इसके लिए स्लोप इतना होता है, इसके लिए डिफ्लेक्शन इतना होता है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डबल इंटीग्रेशन मेथड से इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और मैं आपको अब इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ओरली याद करने हैं, ठीक है। अगर देखो कॉम्पिटिशन के लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है, अगर हम RTU की बात करें तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। R2 के लिए हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। RTU के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट हो गया, RTU के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट हो गया, RTU के लिए हमारे ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो RTU के लिए ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो RTU के लिए फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे के सारे कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इनको याद कर लेना। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम यूजिंग द मैकुलेज मेथड, और जो भी हमने फॉर्मूले भी आपको याद कराए हैं इसको हम डराइव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।